नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित एक नई वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये आप देख लीजिए, यहाँ पर मेंशन है। साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पर तुरंत आए हैं और नए हैं तो सबसे पहले आप सदस्य बन जाइए, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कुछ शानदार वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे वीडियोस के लिंक लगा रखे हैं। साथ में हमने कंपटीशन वॉर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दे रखा है, तो आप जाके जरूर चेकआउट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए विस्तार पूर्वक बात करते हैं नवंबर 2023 के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की। तो आइए देखते हैं पहली न्यूज क्या हो सकती है। दोस्तों, पहली ही न्यूज में एक दमदार चीज मिली, 2+2 वार्ता। मैं यहाँ पर दो देशों के साथ भारत की 2+2 वार्ता की विस्तार पूर्वक इसमें बात करूंगा। साथ ही बात करेंगे हम 2+2 वार्ता होती है क्या चीज, और 2+2 वार्ता भारत और अन्य किन देशों के साथ आयोजित करता है। तो आइए विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत और अमेरिका की बात करते हैं। तो दोस्तों, भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा, सेमीकंडक्टर, उभरती प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य आदि सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता हुई, जो कि एक मंत्री स्तरीय वार्ता होती है जिसमें दोनों गवर्नमेंट के दो दो मंत्री भाग लेते हैं। ठीक है, हमारे देश की तरफ से हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर साहब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, और साथ में हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय जो सिंह साहब है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ में दो मंत्री अमेरिका के आपको दिख रहे हैं। नीचे में ऑस्ट्रेलिया के भी एक सदस्य दिख रहे हैं और साथ में है हमारे एस जयशंकर साहब। ठीक है, तो जो है मंत्री स्तर की वार्ता होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों, 2018 से अमेरिकी नेताओं के साथ प्रत्येक वर्ष 2+2 बैठकें आयोजित की जा रही। तो 2018 से ही अमेरिका के साथ 2+2 स्तर की वार्ता बैठक आयोजित की जाती है, याद रहे। दोस्तों, दोनों देशों का लक्ष्य जो है रक्षा प्रौद्योगिकियों में गहरी साझेदारी को बढ़ावा देते हुए सहयोगात्मक रूप से रक्षा प्रणालियों का सह विकास एवं सह उत्पादन करने पर ध्यान देना है। ठीक है, और दोनों देशों ने दोस्तों महत्वपूर्ण जो समुद्री मार्गों की सुरक्षा स्थिरता को बढ़ावा देने के महत्व को भी स्वीकार करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उस पर इन्होंने ध्यान दिया। दोस्तों, 2+2 वार्ता के अंदर जो यहाँ पर 2.3 हमने मेंशन किए, सिर्फ उन्हीं पर बात नहीं होती, और भी जो भी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे हो सकते हैं उन पर जो है 2+2 वार्ता के दौरान बातचीत की जाती है, ताकि एक देश का दूसरे के साथ जो संबंध है वो मजबूत हो और एक ऊंचाई के स्तर तक पहुंच पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की 2+2 वार्ता की बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, अभी जो है दूसरी बार जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2, यहाँ पर भी देखिए मंत्री स्तरीय वार्ता लिखा हुआ है, तो मंत्री स्तर की ही वार्ता होती है 2+2 बैठक। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुई भारत में। ठीक है, जहां पर दोनों देशों ने उनके विदेश सचिवों एवं विदेश मंत्रियों एवं रक्षा मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। तो ये दो ग्रुप के मंत्री जो है इसमें भाग लेते हैं, एक एक मंत्री। ठीक है, जैसे विदेश मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा, या विदेश मंत्री के साथ कोई एक और मंत्री भी हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों, दोनों देशों ने अपने रणनीतिक संबंधों को सशक्त करते हुए इन पहलुओं के महत्व को रेखांकित करते हुए सूचना के आदान प्रदान तथा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि एमडीए में अधिक सहयोग पर जोर दिया है। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस मतलब जानते हैं आप, इंडो पैसिफिक रीजन में अभी कुछ सालों से जो चीन का डोमिनेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत तेजी से देशों के नियम कानून को उल्लंघन कर रहा है। जैसे कि भारत के अंडमान सी के पास से भी कई बार अपने व्यापारिक और रक्षा जो युद्धपोत है वो ले जाता हुआ चाइना कभी कभी पाया जाता है। तो चाइना का जो एग्रेशन है उसको देख करके जो पश्चिम के देश हैं, जैसे कि अमेरिका अपने आप को एक वर्ल्ड पावर मानता है और वो है भी, तो वो अमेरिका जो है जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं यानी कि खासकर ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ,
जो जिनकी राइवलरी भी चाइना के साथ अच्छी खासी है, उनको एक ग्रुप में अपने साथ मिला करके जो है एक इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक बढ़िया मजबूत गठबंधन बना रहा है। और इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कार्रवाई करते हुए जो अमेरिका था उसने क्वाड नाम का एक संगठन भी बनाया, जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी चाइना नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये चारों कंट्रीज हैं जो कि ये क्वाड समूह इसलिए बनाया गया कि चीन के जो बढ़ता जो उसका वर्चस्व है उसको थोड़ा सा रोका जा सके। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक पर बात इसीलिए बार बार की जाती क्योंकि चीन का जो विस्तार हो रहा है, यानी कि चीन की जो बढ़त हो रही है उसको रोकना। ठीक है, यहां पर आपको क्वाड दिख गया। तो क्वाड दोस्तों, क्वाड का इंडो पैसिफिक एमडीए कार्यान्वयन के चरण में है, जिसे भारत द्वारा आयोजित आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन के अंदर एक प्रमुख एजेंडा के रूप में जो है माना जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ये देश जो है चीन से ठीक ठाक स्तर का मुकाबला करने के लिए अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें क्वाड नाम का ये जो ग्रुप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, क्वाड के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान और एक कौन सा देश है, अमेरिका, जो कि इसका ऑलमोस्ट हेड है। ठीक है, अब 2+2 बैठकें होती क्या है इस पर थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस तरह के तंत्र दोस्तों साझेदार दोनों पक्षों के राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे की रणनीतिक चिंताओं एवं संवेदनशीलताओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और महत्व देने में एक दूसरे को सक्षम बनाया जाता है। इससे बदलते वैश्विक परिवेश में मजबूत और अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध बनाने में जो है वो मदद मिलती है। ठीक है, तो 2+2 वार्ता का मतलब आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों बचा ये कि हम एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते हमें यहां से क्या मिलेगा। एक तो हम सबसे पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है भारत के साथ, तो भारत का मैप तो हमें एज ए इंडियन होने के नाते पता ही है, लेकिन हमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का भी मैप अच्छे से देख लेना चाहिए। साथ ही 2+2 वार्ता से जुड़ी कुछ और जो आधारभूत बातें हैं वो हमें समझ लेनी चाहिए। तो आइए इन्हीं सब चीजों को कार्य रूप देने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2+2 बैठकें दोनों देशों में से प्रत्येक के 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों, जिसमें विदेश एवं रक्षा विभाग के मंत्रियों की भागीदारी का ये संकेत देती है। ठीक है, याद रखिएगा, विदेश एवं रक्षा स्तर के जो यानी कि रक्षा मंत्री जो होते हैं वो होने चाहिए, जिनका उद्देश्य दोस्तों बातचीत के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाना है, ब्रॉड करना है। अमेरिका दोस्तों भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख 2+2 वार्ता भागीदार देश है। तो अब आइए यहां पर देख लेते हैं कि भारत और ऐसे दुनिया में कितने देश हैं जिनके साथ 2+2 वार्ता करता है। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा जापान है, तीसरा यूनाइटेड किंगडम है, चौथा है रूस और पांचवा अमेरिका तो है ही है, जिससे भारत 2+2 स्तर की वार्ता करता ही है। अब यहां पर आपको भारत के अलावा उन दोनों देशों के मैप दिख जाएंगे जिनसे भारत 2+2 वार्ता अभी आयोजित किया है। तो ऑस्ट्रेलिया का मैप सबसे पहले हम देखने की जो है यहां समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों साउथ एशिया के अंदर, दक्षिण पूर्वी एशिया के साउथ में जब आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको दिखेगा, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो ओशियंस है, बॉर्डर कंट्रीज है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के जब पूर्व में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक आप जब देखेंगे तो कोरल सागर आपको दिखेगा, और यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। ठीक है, ये याद रखिएगा आपका। ठीक है, अब हम ऑस्ट्रेलिया की स्थिति की बात करें तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये इंडोनेशिया है, वहां पर इंडोनेशिया लिखा हुआ है, तिमोर लेस्ते है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जब हम बात करेंगे तो तिमोर लेस्ते, और यहां पर देखेंगे ये पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, जो कि एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, और हम दक्षिण में जब आएंगे तो हम तस्मानिया देखेंगे। ठीक है, तस्मानिया देखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहां पर दिख रही है, उसका एक महत्वपूर्ण शहर भी आपको दिख रहा है। इंडियन ओशियन में ऑस्ट्रेलिया है, इंडियन ओशियन उसके बगल में है, और साउथ ओशियन ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है। तो ये आपको कम से कम लोकेशन जो है जो ऑस्ट्रेलिया की है वो समझ आई होगी। आइए चलते हैं, हम यूएस चलते हैं, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आइए अमेरिका में बात करते हैं। तो उत्तर अमेरिकी जो महाद्वीप है यानी कि नॉर्थ अमेरिका, ये जो यहाँ पर ये जो मैप है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मैप है। ठीक है, अब उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बात करें तो वैसे तो कई देश हैं, लेकिन जो मुख्य देश है वो 2 हैं, एक तो यूएसए, दूसरा कनाडा।
ठीक है। तो हम यूएसए की फिलहाल बात करेंगे। तो यूएसए उत्तर में कनाडा के साथ एक बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। पूरब की बात करें तो पूरब से दक्षिण पूरब और दक्षिण तक गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन, यहाँ पूरब से अटलांटिक ओशियन पूरा है यहाँ पर, और दक्षिण पूर्व तक। फिर दक्षिण में आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगी। फिर मैक्सिको के साथ यूएसए अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि मैक्सिको और कनाडा के बीच में जो है यूएसए पड़ता है। तो दो ही देशों के साथ यूएसए अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जब कैरिबियन सी में आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर एक स्थल संधि है जिसका नाम है, स्थल या जल संधि है पनामा। तो पनामा से उत्तर अमेरिकी महाद्वीप अलग हो जाता है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से, जो यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको आई थिंक अमेरिका की लोकेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और कैरिबियन सी आप देख रहे हैं, कैरिबियन सी यहाँ पर है। बस आप इतना जानते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा मैप के बारे में जानते रहेंगे तो अच्छा होगा। और दोस्तों अगर बात करें इंपॉर्टेंट देशों के मैप की, तो यदि आप हमारे सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियोस देख जाएंगे जो हम हर महीने बनाते हैं, महीने महीने की घटनाओं को कलेक्ट करके, तो आप मैप के मास्टर हो जाएंगे। मैप बताता ही मैं इस तरह से हूं कि आपको वहां से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूटेगी नहीं, ठीक है। तो 2+2 वार्ता जो दोनों देशों के साथ हुई उसमें इतना ही, और दोनों देशों का मैप हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें आई थिंक इनफ है इस न्यूज के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, भी काफी इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका महाद्वीप, अभी हम उत्तर अमेरिका में थे, अब हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आएंगे। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश अर्जेंटीना की बात करेंगे। यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हमें देखने को मिला है न्यूज के अंदर। और अर्जेंटीना में दोस्तों घास का एक मैदान बड़ा प्रसिद्ध है। एक नंबर का सवाल मैं आपको एक नंबर का जो है आंसर दे रहा हूं। यहाँ पर पंपास नाम का घास का मैदान पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे तो आपका 1 नंबर 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि और अर्जेंटीना के अंदर आखिर क्या हुआ है। और अर्जेंटीना के अंदर दोस्तों एक और अर्जेंटीना जो पूरी दुनिया में एक बात के लिए फेमस है, वो कौन है? तो वो है दोस्तों, पहले मैं बता देता हूं, फुटबॉल। फुटबॉल के लिए अर्जेंटीना पूरी दुनिया में फेमस है। और इसके एक खिलाड़ी बहुत फेमस है। आप जरूर इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी हम जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना के ही खिलाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। अब अर्जेंटीना में दोस्तों नए राष्ट्रपति बने हैं, ये महोदय हैं, इनका नाम है जेवियर मॉयली। तो जेवियर मॉयली के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये दक्षिणपंथी नेता है। अब इन्होंने नया राष्ट्रपति चुनाव जो अर्जेंटीना में हुआ उसको जीत लिया। दोस्तों अर्जेंटीना की बात करें तो लैटिन अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है ये। लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के देशों को मिलाकर के और कुछ और कैरिबियन सी के देशों को मिलाकर के लैटिन अमेरिका जो है बोलते हैं। अब दोस्तों जो है कि ये देश जो है मुद्रास्फीति, बढ़ती मांग और बढ़ती गरीबी की समस्याओं से अर्जेंटीना जूझ रहा है। और ऐसे समय में एक दक्षिणपंथी नेता का आना, अब देखिए अर्जेंटीना के लिए कितना लाभदायक होता है। दोस्तों अर्जेंटीना के चुनाव के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जेवियर मॉयली को जो है माइली को 55.8% मत मिले। वहीं अर्थव्यवस्था यानी कि वित्त मंत्री कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था मंत्री जो सार्जियो मैसा है उनको 44.2% मत हासिल हुए। तो आपको समझ में आ गया कि जो जेवियर मॉयली है उनके खिलाफ में कौन था, तो सार्जियो मैसा, ठीक है, याद रहेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। अर्जेंटीना में आपको इतना याद रखना चाहिए। हाँ, अर्जेंटीना की एक लोकेशन में आसपास के बॉर्डर कंट्रीज आपको जरूर याद रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम में आपको उत्तर पश्चिम से लेकर के पूरा दक्षिण पश्चिम तक चिली जो है वो अर्जेंटीना के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। ऊपर उत्तर में बोलीविया और पराग्वे जो है वो अर्जेंटीना के साथ बाउंड्री बनाता है। अब चलेंगे हम थोड़ा सा पूर्व में उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे जो है यहाँ पर बाउंड्री बनाता है। और थोड़ा सा ब्राजील भी जो है वो टच करता है, ब्राजील भी यहाँ से टच करता है अर्जेंटीना को। तो इतनी लोकेशन आप लोग याद रखेंगे। अटलांटिक ओशियन के पास स्थित देश है, पैसिफिक ओशियन भी साइड में है। तो आप कुल मिलाकर के मैप आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि अर्जेंटीना आखिर है कहां। और अर्जेंटीना से संबंधित जो महत्वपूर्ण 2 फैक्ट है आपको बता दिए हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछेंगे, अगर सवाल आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा सा एक देश है जिसका नाम है भूटान। हमारे उत्तर पूर्व के राज्य सिक्किम के जो है वो पूर्व में पड़ता है भूटान।
और भूटान की जो सीमाएं हैं दोस्तों, हमारे देश के पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ बाउंड्रीज लगती है भूटान की। और भूटान बड़ा प्यारा सा देश मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ जो है इसके जो पर्यावरण को लेकर के इसकी जो सजगता है वो अपने आप में इसको बड़ा ही अनोखा बना देती है। और जैव विविधता का तो संरक्षण ये इस स्तर पर करते हैं भूटान वाले कि आप पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। तो वहीं के जो नरेश है यानी कि राजा जो है भूटान के, उन्होंने भारत की यात्रा अभी रिसेंटली की थी, तो उन्हीं के बारे में थोड़ी सी न्यूज है, बात करते हैं आइए। तो भूटान नरेश दोस्तों, उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। उन्होंने 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भूटान नरेश दोस्तों 3 नवंबर 2023 से आरंभ हुई अपनी इस 8 दिवसीय यात्रा के तहत 5 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचे थे। इससे पहले दोस्तों वो भारत के और भी कई राज्यों में घूमे थे, तब जाकर के वो 5 तारीख को नई दिल्ली पहुंचे, 3 तारीख को ही वो भारत आए थे। ठीक है, हवाई अड्डे पर दोस्तों विदेश मंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो कि भारत भूटान के संबंधों के जो महत्व है उनको रेखांकित कर रहा है। दोस्तों वांगचुक की जो भारत की 8 दिवसीय यात्रा है वो 3 नवंबर को कहां से शुरू हुई, तो असम के गुवाहाटी से शुरू हुई। इन्होंने आरंभ में असम की 2 दिन की यात्रा संपन्न करने के बाद फिर ये 5 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचे। ठीक है, और उसके बाद वे महाराष्ट्र भी गए जाएंगे, यानी कि नवंबर की न्यूज है और आज है फरवरी, तो मतलब जाएंगे यानी कि गए होंगे। ठीक है, समझ गए आप। तो भूटान के बारे में इतनी न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। दोस्तों यदि बात भूटान की हो रही हो और भूटान का हम मैप डिस्कस ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर मैप भी डिस्कस हम जरूर करेंगे। पहले आइए कुछ और कंटेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों भूटान की जो सीमाएं हैं भारत और चीन के ही साथ लगती हैं और इनकी रणनीतिक स्थिति इसे भारत के सुरक्षा हितों के लिए एक महत्वपूर्ण बफर स्टेट के रूप में बनाती है। दोस्तों भारत जो है वो भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और प्रमुख निर्यात गंतव्य भी जो है इंडिया ही है। भूटान की राजधानी आप जानते हैं थिम्पू है। भूटान में दोस्तों 1020 मेगावाट की पुना सांगछू 2 जलविद्युत परियोजना भारत के सहयोग से चल रही है और ताला परियोजना भी भारत के ही सहयोग से चल रही है और भी कई जलविद्युत परियोजनाएं और पन बिजली परियोजनाएं भारत के सहयोग से भूटान में रन कर रही है। ठीक है, और भूटान की जो है सबसे लंबी नदी आप लोगों को याद रखनी है मानस है, जिसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर से भी अधिक है। और भूटान में दोस्तों क्या है, संसदीय राजतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र तो वहां पर है लेकिन किस प्रकार का, राजतंत्र के प्रकार का। ठीक है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं होते, वहां का हेड ऑफ स्टेट क्या कौन होता है, किंग होता है, राजा होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। और दोस्तों अब भूटान का मैप थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो देश है वो भूटान है। ठीक है, ये रहा भूटान। और भूटान के अगर पूर्व में बात करेंगे तो भूटान के अगर इस साइड देखेंगे तो ये भूटान का जो अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर चाइना तो ऊपर से है ही है पूर्व की तरफ से, फिर ये सिक्किम हुआ, ये जो खाली स्थान दिख रहा है वो सिक्किम है। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों इतना जो है आप याद रखेंगे। भूटान के मैप के बारे में बहुत ज्यादा कोई टिपिकल चीज नहीं है तो आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो। तो आज का जो वीडियो है वो इतना ही, और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपसे गुजारिश करूंगा ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा कंपटीशन वॉर का ऑफिशियल है। और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, यदि आप पूरा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो ज्ञान है वो इनहेंस हो रहा है, आपकी स्टडी इनहेंस हो रही है। ठीक है, तो इससे आपका फ्यूचर भी इनहेंस होगा। तो आप थोड़ा सा वीडियोस को शेयर भी कर दिया करिए किसी किसी दोस्त के साथ, यदि एक भी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तब भी आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक ही है। ठीक है, और हमारे लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन का काम होता ही है। और यदि आप थोड़ा सा कमेंट भी कर देते हैं तो हमें ये पता चलता रहता है कि यदि आप हमारा पूरा वीडियो जो है हमेशा देखते हैं और चैनल को हमारे फॉलो करते हैं तो हम आपके लिए जो समस्याएं हो उसका निराकरण जरूर करें जो कि वीडियो से संबंधित हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहें।
बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।